जय हिंद दोस्तों। आज थोड़ा सा कुछ लिखना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, और सेम चीज़ आज बताना था, तो हमको लगा कि क्यों ना हम आज प्रोजेक्टर से ही पढ़ा दें, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। आज उतना टाइम है नहीं मेरे पास, तो हम सोचे प्रोजेक्ट ही कर देते हैं। आज है कुछ नहीं, ध्यान से सुन लीजिए पहले जो हम बताना चाह रहे हैं आपको। आज या तो EJMR लगाना है, पहले पूरी बात को सुन लो। या तो EJMR लगाना है, प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट, या तो वाज वेयर लगाना है अगर सिंपल पास्ट रहेगा तो। नोट डाउन कर लीजिएगा फिर से, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे, रुक रुक के। EJMR लगाना है तब जब सिंपल प्रेजेंट रहेगा, और वाज वेयर लगाना है तब जब सिंपल पास्ट रहेगा। और शैल बी या विल बी ये लगाना है तब जब फ्यूचर सिंपल फ्यूचर रहेगा। तो यही बात पे आज पूरा फोकस करना है कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो EJMR लगाएंगे, सिंपल पास्ट है तो वाज वेयर लगाएंगे, और सिंपल फ्यूचर है तो शैल बी या तो विल बी लगाना। अब इतनी सुन के लिए हम लिखते क्यों, उसमें लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, तो हमको लगा चलो है प्रोजेक्ट कर देते हैं और बता देते हैं। देखिए जैसे पहले वाले क्वेश्चन पे अगर ध्यान दो, मिल्क बी स्वीट है, और थोड़ा सा प्रोजेक्टर है, जाहिर सी बात है हम जो लिखते हैं वो इंसान है, प्रोजेक्टर मशीन है, थोड़ा सा टेढ़ मेढ़ हो जाता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। हम बोल देते हैं मिल्क बी स्वीट, और कह रहा है उसको सिंपल प्रेजेंट में बदलो। कैसे बदलेंगे? तो सिंपल प्रेजेंट मतलब मिल्क कुछ नहीं करना है, मिल्क इज स्वीट, मतलब जहाँ बी देख रहे थे ना, यहाँ पे बी है, उस बी को हटाकर वहाँ पे लिख दिए कुछ इज, मिल्क इज स्वीट। यहाँ पे कह रहा है द बॉयज़ बी लेट, द बॉयज़ बी लेट। अब द बॉयज़ बी लेट है किस में है? सिंपल पास्ट में, तो पास्ट तो हो जाएगा द बॉयज़, और यहाँ पे बी हट जाएगा और बी के जगह पे आ जाएगा, ठीक है। चलो यहीं पे लिख देते हैं बी के ऊपर में वेयर, द बॉयज़ वेयर, द बॉयज़ वेयर, यहाँ पे वेयर होगा, द बॉयज़ वेयर लेट। तो छोटा लिखा रहा क्योंकि कहाँ प्रोजेक्टर की तो बात ही अलग है, और हम हाथों से लिखते हैं, मार्कर उतना गाढ़ा भी नहीं चलता जितना प्रोजेक्टर से मोटा मोटा दिखाई देता है आपको, लेकिन बताएंगे तो ऐसे ही हम सी बी नो सेट। अब यहाँ देखो तीसरे नंबर में क्या है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब बी हटा दो और पास्ट मतलब यहाँ पे वाज लगा दो, सी वाज इनोसेंट, बी हटा के वहाँ पे वाज लग गया। फिर चौथे नंबर में देखें तो सिंपल फ्यूचर, चौथा नंबर मतलब कि इसके हिसाब से सातवां सिंपल फ्यूचर। तो फ्यूचर में बोले थे ना कि शैल या विल बी, तो बी के साथ शैल और बी लगेगा, बी शैल बी लगेगा। शैल के बाद आप डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं दे सकते हो, गलत हो जाएगा, तो शैल बी प्रेजेंट, शैल भी लगेगा। उसके बाद अगर देखें तो सिंपल फ्यूचर फिर है तो सी, और सी के साथ शैल नहीं, सी के साथ शैल नहीं, विल बी ए नर्स। फिर है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा अब तो प्रेजेंट परफेक्ट भी आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करें? तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट मिल गया तो हैव देना है आपको, ये याद रहे, हैव देना है। तो यहाँ पे बी हटा दो और ही हैव नहीं देंगे, ही हैज़ देंगे। क्यों बोले ना? प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो तो जो भी वर्ब पहले आएगा उसी को V5 में देंगे, इसलिए यहाँ पे हैज़ देंगे। और हैज़ के बाद ऑलवेज नहीं चलेगा, क्योंकि रूल और भी है कि हैव के बाद आप हमेशा V3 के इस्तेमाल करोगे, और V3 के इस्तेमाल करोगे इसी वजह से आपको बीन बैठाना होगा, तभी तो होगा ही हैज़ बीन ऑलवेज, और फिर जो भी आगे है रेडी है तो रेडी। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट, तो आई बी इल, यहाँ पे
है तो प्रजेंट परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट तो हैव, वो भी प्रजेंट है तो आई के साथ हैव, और हैव के बाद बीन देना जरूरी है क्योंकि बी थ्री होता है। और जहाँ कोई भी वर्ब नहीं आ सके वहाँ पे आप बी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बी का ही कोई फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्यों ना बिन हो या खुद बी हो। नेक्स्ट में है सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो टू एंड टू इज हो जाएगा, यहाँ पे आर नहीं देना है। कुछ को लगता है कि टू एंड टू प्लुरल हो गया सर तो आर दे दीजिए। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और यहाँ पे इज लगेगा। इज क्यों लगेगा कि दो और दो एक सिमिलर सब्जेक्ट माना जाता है, जैसे कि दाल रोटी, किसी को भात दाल, या फिर कुछ वैसा चीज़ होता है जोड़े में बोला जाता है, जैसे टू एंड टू। और वो पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी भटकना नहीं है हमको। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो प्रेजेंट और प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब समझ रहे हैं, कंटिन्यूअस। जैसे कहते हैं ना कि हमको देरी हो रहा है या मुझे देरी हो रहा है। जैसे देखो आई एम लेट अगर बोलते हैं तो मैं देर हूँ। अब सोचो मैं देर हूँ, ये कोई चीज़ हुआ। से आई एम ए बॉय, ठीक है। आई एम पुअर, ठीक है। आई एम सैड, ठीक है। आई एम फैट, ठीक है। आई एम डार्क, सही है। आई एम ब्लैक, सही है। सब चीज़ सही है। लेकिन अगर बोलते हैं कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई एम रेडी चलेगा। आई एम लेट, मैं लेट हूँ, ये भी चलेगा। तो आई एम लेट अगर बोलेंगे इसका मतलब मैं लेट हो गया हूँ। लेकिन अगर कोई बोल रहा है अरे हमारा बड़ी देरी हो रहा है, तुमको देरी कर रहा है, तोरा चलते देरी हो रहा, तो तोरा चलते देरी हो रहा मतलब लेट हो रहे हैं, आई एम बीइंग लेट। और वही यहाँ पे है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यहाँ पे हो जाएगा आई एम होगा क्योंकि प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूअस है, और बीइंग, आई एम बीइंग लेट, इतना होगा। इन सब को थोड़ा सा मिटा दें। हाँ है ऐसे बच्चा लोग फेंक देता है मिटाने वाला, यहाँ से इन सबको मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मिटा तो उसी को सकते हैं जो हम लिखें, जो प्रोजेक्टर से उसको तो मिटा नहीं पाएंगे, वो तो फिर रहेगा। थोड़ा सा स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हैं। आप कहाँ तक देखें, आई एम रेडी तक। अब आते हैं रेडी के बाद द काऊ हैव, इस पे, इसको ज़रा देखोगे, इस पे यहाँ क्या है, द काऊ हैव है। जरा यहाँ सोचो सिंपल प्रेजेंट, सही है सिंपल प्रेजेंट। और द काऊ, गाय एक ही को है, और अगर गाय एक ही को है तो एक ही गाय है तो आप हैव नहीं दे सकते, आप हैज दोगे। द काऊ हैज, HAS, जिससे सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट अगर है तो हैव के तो सवाल ही नहीं उठता है, फिर तो पास्ट की अगर बात कर रहे हो तो हैड दो, आई हैड, HAD हैड। फिर है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट तो सी के साथ हैव नहीं होता है, सी के साथ हैज चलेगा, सी हैज़, फिर तो हैज़ होगा ही नहीं, सी के साथ हैज होगा। यहाँ पे है सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट है तो आई हैव ए बॉल, देखो ये सिंपल है पास्ट है, इसको आप पास्ट परफेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? परफेक्ट तब ने जब हैव हैज हो। देखो सिर्फ हैव हैज होने से आप परफेक्ट नहीं बोल दोगे। पहले पूरी बात को सुनो, हैव हैज रहे और हैव हैज के बाद भी थ्री रहे। अगर हैव हैज का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद अगर भी थ्री है, देखो नोट डाउन कर लो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो तो। अगर हैव हैज है और हैव हैज के बाद भी थ्री का इस्तेमाल हुआ, हैव है, हैज है, हैड है, इनमें से कोई भी हैव का फॉर्म हो और उसके बाद भी थ्री हो, तब बोलेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। अदरवाइज उसको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सिर्फ ये देख के हम नहीं बोल देंगे कि हैव है। हो सकता है हैव के बाद नाउन है, मतलब कोई चीज़ है। हो सकता है हैज़ के बाद कोई नाउन है। हो सकता है हैड के बाद कोई नाउन है, जैसे आई हैव ए काऊ। अब बताइए आई हैव ए काऊ कौन से टेंस है?
जाहिर सी बात है आई हैव ए काउ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही हैज़ ए काउ ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दे हैव ए काउ ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यू हैव ए कार ये भी सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि हैव के बाद गौर से सुनो, यू हैव ए कार, यू हैव ए कार, कार बोले वर्ब नहीं बोले हैं, कार वर्ब नहीं है। अगर ये बोलते यू हैव गॉन तो प्रेजेंट परफेक्ट, यू हैड टाउट तो पास्ट परफेक्ट। मतलब हैव या हैज़ या हैड नोट डाउन कर लो, हो सकता है हम पूछ दें, अगर सामने मिले तो पूछ देंगे, कोई भी आपसे पूछ देगा, आप भी किसी से पूछ सकते हो। आपसे कोई पूछे उससे अच्छा है कि आप किसी से पूछ सकते हो कि अगर हैव के बाद V3 नहीं है, अगर हैज़ के बाद V3 नहीं है या हैड के बाद V3 नहीं है, हैव हैज़ हैड, अगर इसके बाद वर्ब 3 का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वर्ब 3 है ये नहीं, या तो 2 + V1 है या तो नाउन है। हैव हैज़ हैड के बाद यही ना होता है, या तो V3 के इस्तेमाल होता है या तो V3 का इस्तेमाल होगा या 2 + V1 का। अरे अगर ये दोनों नहीं हुआ, वर्ब रहबे ने किया तो नाउन का इस्तेमाल होगा। तो नोट डाउन कर लो कि अगर हैव हैज़ हैड के बाद V3 का इस्तेमाल नहीं है तो 100% वो परफेक्ट सेंटेंस नहीं है, इंडेफिनिट है। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। फिर से बोलें, चलो फिर से रिपीट करते हैं। जैसे आई हैव टू टीच यू, आई हैव टू टीच यू, अब हैव के बाद टू टीच बोल रहे हैं तो हम इसको ही कह ही सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, क्योंकि हैव के बाद आई हैव टू टीच बोले, आई हैव टू रीड बोले, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश बोले, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश बोले, ही हैज़ टू गो टू मार्केट, he has to abuse, she has to dance, she has to sing, he has to walk, we have to run। मतलब we have के बाद 2 + V1 बोल रहे हैं। I have to sleep मुझे सोना है, I have to go मुझे जाना है, I have to teach मुझे पढ़ाना है, I have to eat मुझे खाना है, I have to drink मुझे पीना है, you have to drink तुम्हें पीना है, you have to speak English तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है, You have to write English तुम्हें अंग्रेजी लिखना पड़ता है, You have to sleep at 10 o'clock तुम्हें रात में 10 बजे सोना पड़ता है, You have to get up in the morning तुम्हें सुबह में जागना पड़ता है, You have to walk in the morning तुम्हें सुबह में टहलना पड़ता है, You have to get up arise you have to get up early तुम्हें सवेरे जगना पड़ता है, We have to teach you हम लोगों को तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, I have to teach you हमें तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, I had to prepare for the examination मुझे परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती थी, I had to run मुझे दौड़ना पड़ता था, I had to sing मुझे गाना पड़ता था, I had to dance मुझे नाचना पड़ता। ये सब जितना सेंटेंस बोल रहे हैं ये सब के सब इंडेफिनिट है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट तभी बोल सकते हो जब हैव या हैज़ के बाद V3 का इस्तेमाल हो। अब आप चाह के भी नहीं भूलोगे, इतना बार हम रिपीट किए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट तभी आप बोल सकते हो जब हैव या हैज़ के बाद V3 का इस्तेमाल होगा। अगर बाय द वे किसी सेंटेंस में V3 का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट उसको नहीं बोल सकते, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बोलोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बोलोगे, एक्सेप्शनल पैसिव वॉइस को छोड़कर। आप पैसिव वॉइस की तुलना इसमें मत करना, पैसिव वॉइस में तो हमेशा V3 ही लगता है, हैव हैज रहे कुछ भी रहे V3, उसकी तुलना यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ पे टेंस की बात कर रहे हैं। तब आ जाइए टॉपिक पे, आई हैव ए बॉल क्या कह रहा है, चौथा नंबर में सिंपल पास्ट, तो आई हैव नहीं होगा, आई हैड ए बॉल होगा। और ये है कौन सा सेंटेंस, सिंपल पास्ट, ना कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट तो तब बोलते हैं ना जब उसके बाद V3 होता। दे हैव मनी कह रहा सिंपल पास्ट, अब दे हैव मनी सिंपल पास्ट, तो हैव नो हैव नहीं चलेगा, दे हैड सिंपल है पास्ट है। सी हैव पीस सिंपल फ्यूचर। अब देखो सिंपल फ्यूचर तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, हैव होने से बार बार बोल रहे परफेक्ट आप नहीं सोच सकते हो, सिंपल फ्यूचर है तो सी विल तो लगाना ही पड़ेगा, विल लगाना होगा, और हैव के बाद पीस है। हाँ तो सही है, क्या दिक्कत है। हो के बाद तो आप V3 बोले थे, अरे यार V3 बोले थे, अब 2 + V1 भी बोले थे, अब नाउन भी बोले थे,
तो यहाँ तो नाउन है पीस एक तरह से। माई सन किसमें चेंज करना है, सिंपल फ्यूचर में, माई सन विल, और सिंपल फ्यूचर है तो हैव ही रहेगा, फ्यूचर में नहीं बदलता, फ्यूचर में हमेशा हैव ही लगता है, फ्यूचर में हमेशा हैव ही लगता है। उसके बाद वी हैव सम ब्रेड, तो किस में बदलना, सिंपल पास्ट में, वी हैव, सिंपल पास्ट में वी हैव नो, वी हैड होगा, फिर है सिंपल पास्ट, तो फिर से हो जाएगा आई, अब सी ने होगा। देखो हम कल समझाए थे, दो वर्ड बोले थे कि यस्टरडे और एगो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, उस वजह से यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ पे सा होगा, SAW। उसके बाद आई गो टू स्कूल एवरी डे। एक चीज़ और याद रखना है कि एवरी डे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ लिखल है, सिंपल प्रेजेंट। कुछ कुछ वर्ड्स को नोट्स कर लेना चाहिए, ठीक है, लिख लेना चाहिए, नोट करना चाहिए, जैसे एवरी डे है, यूजुअली है, हैबिचुअल है, ये सब चीज़ें वो तो ऐसे भी लिखाएंगे आगे जाके हम, लेकिन यहाँ एवरी डे आप समझ जाइए हर दिन, तो हर दिन आदत की बहुत करवा रहा है, जाता है, जाता था ऐसा नहीं है, जाता है। और यहाँ भी कह रहा है कि आप सिंपल प्रेजेंट में, तो आई सी गो नहीं होगा, सी गोज होगा, सी गोज टू स्कूल। ही बी इल, सिंस या फोर हमेशा लगातार में लगता है, क्या हमेशा लगातार में लगता है, नो नो नो, लगातार तब लगता है जब वर्ब रहे। यहाँ तो है सी अब बी, तो यहाँ दे दीजिए सी हैज़ अब बीन, सी हैज़ बीन, सी हैज़ बीन इल, हैज़ है और हैज़ के बाद भी 3 चाहिए, हैज़ के बाद भी 3 चाहिए। इल क्या है सर, इल तो नाउन भी नहीं, बीमार नाउन भी नहीं है, जैसे मैं बीमार हूँ तो बीमार क्या है, नाउन है, नो नो बीमार नाउन है। मैं खुश हूँ, खुश क्या है, नाउन है, नाउन भी नहीं है। अरे ये तो आपकी विशेषता को बतलाता है कि आप कैसे हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप बीमार हैं, आप खुश हैं, अब विशेषता एडजेक्टिव है, नाउन ने। हम बोले हैं कि है भी है, इसके बाद नाउन होना चाहिए, अगर नाउन नहीं आ रहा है, वर्ब नहीं आ रहा तो मजबूरन हमको बिन देना पड़ेगा। ही हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे, नीचे कट रहा है उसको भी देख ले, ठीक है, तो सेंटेंसेस और भी है। कहाँ तक हो गया था, ही हैज़ बीन इल फ्राइडे, यहाँ तक हो चुका था ना। ऐसा तो टर्मा में यही होता है कि आपका ध्यान कंसंट्रेट एक जगह रखना होगा। यहाँ पे ही रीड ए नोवेल, किस में चेंज करना है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब ही इज, अब थोड़ा सा चेंज होगा, ही इज रीडिंग होगा, ही इज रीडिंग अ नोवेल। इसमें हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सी और हैज़ बीन और टीच नहीं होगा, सी हैज़ बीन टीचिंग। थोड़ा सा आज एडजस्ट करना होगा क्योंकि प्रोजेक्टर प्लस मार्कर दोनों एक साथ चल रहा है, तो आपको संभल के लिखना होगा। सिंपल फ्यूचर तो माई फादर विल और कम हो जाएगा। अब रही बात की ये 4 सेंटेंसेस हैं, 27, 28, 29, 30, ये 27, 28 और 29, 30, ये चारों का जवाब आप दोगे, हम नहीं देंगे, इन चारों का जवाब आप दीजिएगा। और आज कुछ था नहीं, जो भी था देखो, मेरा काम है कि हम पूरा इंग्लिश में आपको विद्वान बना दें, नहीं ये गलत सोच है, हम इंग्लिश में पूरा विद्वान नहीं बनाना चाहते कि आपको पूरा विद्वान बना देंगे, ऐसी बातें नहीं है कि हम पूरा विद्वान बना देंगे, लेकिन इतना भर ज़रूर बना देंगे कि आपको इंग्लिश से जो डर लगता है ना, आप हैव, हैज़, हैड, वैड, इन सब चीज़ों से भी डरते हो, एक ठीक है, लाइट्स ऑफ करके, उन सब चीज़ों से फिर आपको डर नहीं लगेगा। होता क्या है नॉर्मली, आपको प्रोजेक्टर को ऑफ कर दिया है ना, लगता है नॉर्मली आपको हैव, हैज़, हैड, इन सब चीज़ों से फिर डर नहीं लगेगा। ऐसे क्या होता है, हैव सुनते हैं, है सुनते हैं, हैड सुनते हैं, कहाँ लगता है हैव, कहाँ लगता है हैज़, कहाँ लगता है हैड, इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, समझे में नहीं आता है कहाँ हैव लगाना है, कहाँ हैज़ लगाना है, कहाँ हैड लगाना था, ये पता नहीं चलता। किसी को तो ये भी कभी कभी नहीं पता चलता कि कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन पास्ट इंडेफिनिट है, तो वो सब आपको दिक्कत नहीं रहेगा, उन सब चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा।
अगर लगातार आप मेरा क्लास करते हो तो। और फिर अगर किसी अच्छे टीचर के पास पढ़ते हो इंग्लिश तो फिर बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीखोगे। हम आपको नदी में तैरना सिखा देंगे, इतना इंग्लिश पढ़ा देंगे कि आप कोई भी इंग्लिश का किताब पढ़ लोगे और उसका मतलब समझ जाओगे, चाहे वो किसी भी क्लास का इंग्लिश का बुक हो, कितना बड़ा नोवेल क्यों ना हो। आप बीएससी इंग्लिश मीडियम में जो किताब आता है उसको भी पढ़ के आप आराम से समझ जाइएगा। आपको एक्सप्लेन करना खुद आ जाएगा, देख के पूरा एक्सप्लेन कर रहा था, पूरा समझ जाओगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना बार हम आपको पढ़ा देंगे, कहीं से भी कोई भी अगर एंकर बोल रहा है तो आप समझ जाएगा सामने वाला क्या बोल रहा है। न्यूज़पेपर, बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर आप द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया वो सब पढ़ जाओगे, मैगजीन पढ़, कुछ भी इंग्लिश में पढ़ जाओगे। रही बात की गलती ढूंढना, सही ढूंढना, या फिर जैसे हमको हिंदी पढ़ने आता है या तुमको हिंदी पढ़ने आता है, सबको आता है। अब सबको हिंदी पढ़ने आता है तो क्या इसका मतलब है कि वो हिंदी का किताब आपको पढ़ा देगा? ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर एक आदमी आपको हिंदी की किताब पढ़ा दे। लेकिन हिंदी किताब तो पढ़ लेता है ना सब इंसान, समझ भी जाता है। वैसे ही आपको इंग्लिश में हर चीज़ समझ में आ जाएगा। हाँ, इंग्लिश का किताब, उसके लिए मेरे यहाँ अच्छे खासे लेक्चरर हैं ऑफलाइन में, वो पढ़ाएंगे आपको, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आज अच्छा खासा भाषण दे दिए, कभी उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद।